गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आपका स्टडी? अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत फेलियर फेस कर रहे हैं, अगर आपको कभी ऐसा फील होता है कि यार नहीं हो रहा हमसे, या मुझे मैथमेटिक्स तो आ रही है पर समझ जा रहा हूँ, पर एक कंडीशन ये बन जा रहा है कि मैं भूल जा रहा हूँ बराबर। अगर इन सारी सिचुएशंस से परेशान हैं आप, अगर आपकी मैथमेटिक्स तैयार हो गई है तो क्या करना है, इसको रिवीजन कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको मैथमेटिक्स कम समझ में आता है तो नॉर्मली क्या करना है, सेम स्पीड में देखना है। अगर तैयार हो गई तो रिवीजन करना है, इसका मतलब स्पीड को आप डबल भी कर सकते हैं। और अगर आपकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी, इसको कम से कम 2 से 3 बार देखना है। कितनी बार देखना है? 2 से 3 बार देखना है। और अगर आपने एज रिलेशन का प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 अगर नहीं देखा है तो उसको देखने के बाद ही इसको देखें, बहुत गजब का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। लेकिन वहां ध्यान रहे, योग और अंतर से संबंधित प्रश्नों को हमने वहां सॉल्व किया था, यहां हम सॉल्व करने वाले हैं योग अंतर, एक साथ योग भी हो अंतर भी हो, उससे संबंधित प्रश्नों को हम यहां लेने वाले हैं। तो रेडी हो जाइए क्या करने के लिए, अपने शानदार लर्निंग सेशन में क्या करने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, और आप अपने एग्जाम को क्रैक करने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना? चलिए हम योग और अंतर पर आधारित प्रश्न आज हम लेंगे। यहां हमारा जो सीक्वेंस चलेगा, ये 3rd पॉइंट चल रहा है, योग और अंतर से आधारित। किससे? योग और अंतर, मतलब एक ही साथ उसी में योग के भी कंडीशंस हों और उसी में अंतर के भी, मतलब इन दोनों का योग इतना है, इन दोनों की उम्र में अंतर इतना है, तो इनका एज क्या होगा। ठीक है ना? इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से, ध्यान से 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो आप, चलेगा? चलो आ जाओ। इन्होंने कहा 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु, अब वो 2 बच्चे कौन है पता नहीं, एक्स और वाई है मान लो। 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 है। योग 18 वर्ष है। 18, अच्छा पहले है था, 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों में अंतर 2 वर्ष का है। दोनों में अंतर 2 वर्ष का है। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष साल बाद। 3 वर्ष बाद उनके दोनों का अंतर क्या है? 2 वर्ष है। कह रहे हैं अंतर हो जाएगा, बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। मान लीजिए बड़े बच्चे की उम्र क्या है, x है, और छोटे बच्चे की उम्र क्या है, y। ऐसा कुछ मानना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? अब यहां शुरू करिए, मानिए और ऐसे लगाना भी शुरू करिए। माना बड़े बच्चे की उम्र, बच्चे की आयु या उम्र जो भी लिखो, आयु बराबर x वर्ष। माना छोटे बच्चे की उम्र बराबर y वर्ष। क्लियर है? और कह रहे हैं 2 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु का योग 18 वर्ष था, यानी 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 2 साल पहले इनकी उम्र क्या रही होगी? अरे भाई आज x वर्ष के अगर हैं तो कल कितने थे? x-2 थे। 2 साल पहले x-2 थे, है ना? तो यानी बड़े की आयु, बड़े बच्चे की आयु क्या हो जाएगी? x-2 हो जाएगा, और साथ में छोटे बच्चे की आयु क्या हो जाएगा? छोटे बच्चे की आयु क्या हो जाएगा? y-2 हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर, इन दोनों का योग कितना है? 18 वर्ष दे रखा है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, क्या होगा? ये प्लस ये बराबर कितना? 18, यानी x-2 प्लस y-2 इक्वल टू 18, यानी ये 2 माइनस में है, ये 2 माइनस में है, माइनस माइनस 4 हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? चलो अच्छा एक बार लिख देता हूँ, x-2 प्लस y-2 इक्वल टू 18। अब ये 2 और 2 4 इधर आएगा तो 18 4 22 हो जाएगा, यानी x प्लस y बराबर 22। ठीक है ना? ये एक समीकरण बन गया। क्या बन गया? पहले कंडीशन से एक समीकरण बन करके तैयार हो गया। अब आपको दूसरे कंडीशन से यानी 3 वर्ष बाद की बात करनी है, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 2 वर्ष है। अब 3 वर्ष बाद जब प्रेजेंट टाइम में इतना है और तो 2 वर्ष पूर्व इतना हुआ, तो 3 साल बाद कितना होगा? ध्यान से देखना, 3 वर्ष बाद उम्र या आयु क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो भाई, x+3 हो जाएगा बड़े वाले का, और छोटे वाले का क्या हो जाएगा? y+3 हो जाएगा। सही है ना? इन्होंने कहा इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, जल्दी बोलो, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 2 वर्ष आ रहा है। अच्छा एक बात मुझे जानना है, हमारे और आपके उम्र में 5 साल का अंतर है, कब? 2024 में।
तो 2026 में क्या होगा भाई? आपकी उम्र कितनी है? 32 वर्ष। मेरी उम्र कितनी है? 34 वर्ष। तो आज 2 वर्ष का अंतर है, तो आने वाले समय में 2 साल बाद आपकी जब उम्र 32 से 34 हो जाएगी और मेरी 34 से 36 हो जाएगी तो क्या होगा? तब भी तो उम्र बढ़ जाएगा, यानी अंतर हमेशा बराबर रहेगा। 2022 की बात करो या 2042 की बात करो, समझ में आ गया? 2023 की बात करो, 2024 की बात करो, 2 साल बाद की बात करो या 5 साल बाद की बात करो, हमारी आपकी उम्र में अंतर हमेशा यही रहेगा। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो कि x माइनस वाई, बड़े की उम्र x है, छोटे वाली की उम्र y है, तो x माइनस वाई बराबर 2 लिख सकते हो। अगर नहीं लिखोगे तो अभी प्रूफ करके दिखा देता हूं। चलो, जैसा कंडीशन यहां बना है उसी हिसाब से देखो। तो x प्लस 3 और प्लस y माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा? अंतर है ना, माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना। हाँ नहीं, 0 नहीं, क्या है? 2 वर्ष है, 2 वर्ष है, ध्यान से देखना। अब ये क्या होने वाला है? ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये माइनस वाई और माइनस 3 बराबर 2। तो 3 प्लस में है, 3 माइनस में, कट गया। बोलो जल्दी आप। और क्या आ गया? x माइनस वाई बराबर 2। भाई साहब, ये अभी मैंने पहले ही बोला था। तो ये जब अंतर की बात आई, क्या बोला मैंने? कि जब भी अंतर की बात आए तो आप मान लो कि वर्तमान में जो अंतर है वही 4 साल बाद अंतर होगा, वही 6 साल बाद अंतर होगा, वही 10 साल बाद अंतर होगा। अंतर हमेशा बरकरार रहेगा, अंतर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बाकी कंडीशन बदलेंगे। x प्लस वाई बराबर 22 है, x माइनस वाई बराबर 2 है। ये समीकरण 2 है, ठीक, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, फटाक से आ जाएगा आंसर। तो यानी कि ले आते हैं, इसको यहां रख देते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 22 जोड़ देते हैं। ध्यान से देखो, ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस कट जाएगा। x 2x बराबर कितना आ जाएगा? 22 2 24, यानी x बराबर आ जाएगा 24/2, यानी कितना आ जाएगा बच्चों? 12 वर्ष। x बराबर 12 वर्ष। ध्यान से देखना, x मतलब 12 वर्ष। 12 वर्ष मतलब बड़े बच्चे की उम्र कितनी है? 12 वर्ष है। वहीं छोटे बच्चे की उम्र क्या होगी? y का मान निकालना है, x का मान जिस भी समीकरण में 1 2 में जहां आपका मन करे वहां रख दो और क्या आ जाएगा? y का मान आ जाएगा। चलो अच्छा, रख देते हैं। x माइनस वाई बराबर 2 यहां लिख देते हैं। तो x माइनस वाई x माइनस वाई बराबर 2 है। तो x मतलब 12 है। 12 माइनस वाई बराबर 2। इरेज कर दूं क्या? थोड़ा सा इरेज कर दो जिससे हम इजीली समझा पाएँ। तो ये देखो, तो ये y को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा y, और ये 2 इधर है, इधर लाओगे तो 12 माइनस 2, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा? 10 वर्ष। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब ध्यान से देखना, कभी कभी प्रश्न पूछता है, जैसे इसमें पूछा है बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। बड़े बच्चे की आयु कहा था तो सिर्फ 12 वर्ष काम हो गया। कभी कभी क्वेश्चन ऑप्शन में आएगा बड़े व छोटे की आयु ज्ञात कीजिए, तो दोनों कॉमा लगा के दिया रहेगा। जैसे x और y है तो दिया रहेगा 12 और 10 वर्ष, ठीक। वहीं कभी कभी आ जाएगा क्या कि दोनों की आयु बताओ, या छोटे की आयु बताओ या बड़े की आयु बताओ। बस इतना ही अंतर करके क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता है ऐसा ही करके। क्या आपको क्लियर दिखाई दे रहा है बच्चों? एक बार कमेंट कर दो आप, क्या आप क्लियर देख पा रहे हैं? आपको साफ दिखाई दे रहा है बच्चों? जल्दी 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 कमेंट करो आप, फटाक से जल्दी। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना। तो इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे, इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे, बहुत स्मूथली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। एज रिलेशन का ये सेकेंड लेक्चर है, प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा। हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना चाहिए, बेल आइकन नहीं हिट किया है कर देना चाहिए, और कमेंट करके आपने नहीं बताया कि आप वीडियो कैसा लग रहा है तो अभी कर देना चाहिए, इसी वक्त कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। अगर लर्निंग मिल रही है, आपको फायदा मिल रहा है, तो आपको कमेंट करके हमको बताना चाहिए। मेरा मनोबल बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है और अच्छे कंटेंट डालने की और प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कह रहे हैं रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग, रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था, तो वर्तमान में कितना अंतर होगा? अभी मैंने बताया है कि जब 5 वर्ष का अंतर 10 साल पहले था, 5 साल पहले था, तो आज भी वर्तमान में भी अंतर वही होगा जो आज के 5 साल पहले था। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए आपको एक बच्चा होता है ना, और आप एक पापा बनते हैं। आप जब आप पापा बनते हैं तो आपकी उम्र 30 साल है,
और आपके बच्चे की उम्र तो 0 साल हो गया। जब आप 31 साल के हुए तो आपके बच्चे की उम्र 1 साल, तो जब आप 40 साल के होंगे तो बच्चे की उम्र क्या होगी? अरे भाई 31 9 40 तो बच्चे की उम्र 9 साल। समझ में आ रहा है ना? मतलब कभी भी अंतर कभी बदलता नहीं है, कभी भी उम्र का अंतर कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा बराबर होता है। ठीक है ना? चलो पढ़ते हैं। रहीम और करीम की वर्तमान आयु पहले हमको मानना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि योग उनका क्या दिया है, योग उनका है 65 वर्ष। तो रहीम की वर्तमान आयु, रहीम की वर्तमान आयु। अच्छा, क्या आप साफ समझ पा रहे हैं? और बहुत छोटा तो नहीं लिख रहा हूं। वर्तमान आयु x वर्ष, करीम की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अकॉर्डिंग टू प्रश्न योग क्या है, यानी x प्लस वाई बराबर दिया है 65 वर्ष। ठीक है। अब दोबारा ये कह रहे हैं कि 10 वर्ष पहले इनकी आयु में अंतर कितना था? 5 वर्ष था। तो आज कितना होगा? डायरेक्ट लिख दूं या निकालूं? डायरेक्ट लिखूं या निकालूं? चलो ये भी लिख देता हूं, लेकिन ध्यान ये चीज रहो कि जो 10 वर्ष पहले था, जो 3 वर्ष पहले था, जो 15 वर्ष पहले था, जो 40 वर्ष पहले था, अंतर आज भी वही होगा। ठीक है ना? चलो 10, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसलिए मैं आपको लिख दे रहा हूं, वरना लिखता नहीं मैं। अगर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा होता तो नहीं लिखता। मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, इसलिए एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं। ठीक है ना? तो 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र क्या होगी, ध्यान से देखना। तो रहीम की क्या हो जाएगी? जल्दी बोलो, रहीम की आयु क्या हो जाएगी? हो जाएगी उम्र क्या हो जाएगी? x माइनस 10 हो जाएगी। और वहीं करीम की बात करें तो करीम की उम्र हो जाएगी y माइनस 10। अब अंतर फिर से लिख देते हैं। प्रश्न कह रहा है अंतर है इनमें, तो उम्र का अंतर क्या हो जाएगा? x माइनस 10, रहीम की उम्र माइनस y माइनस 10, करीम की उम्र बराबर क्या हो जाएगा? दिया है, कितना दिया है? उम्र 5 वर्ष है। ध्यान से देखना, ये 5 ही आएगा, हर कंडीशन में आएगा। अगर हम बात करें x माइनस 10 माइनस वाई माइनस 10 की, तो 10 सॉरी ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 5 आ गया कि नहीं आ गया? तो वर्तमान आयु में भी अंतर वही आएगा बच्चों जो पहले था। मित्रों एक बात बता दूं, अध्यापक बनने जा रहे हैं आप, एक पद आप चाहते हैं, तो समय को जितना बचा ले जाएंगे उतना ज़्यादा काम हो जाएगा। ये लगाने से बेहतर था मैं लिखता x माइनस 5 बराबर इतना। चलो कोई बात नहीं, ये सब तो चलता है। एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, इन दोनों में एक प्लस एक माइनस है, क्या कर दो? फटाक से ऐड कर दो, अंतर क्या आंसर आ जाएगा? x प्लस वाई बराबर 65 और x माइनस वाई बराबर 5। ऐड करो, 2x इक्वल टू 65 5 70, यानी x बराबर आ जाएगा 70/2 यानी कि 35। x की वैल्यू कितना आ गया? 35 वर्ष। ध्यान से देखना, ये यानी रहीम 35 वर्ष का है, तो y करीम कितने का होगा? किसी समीकरण में रख दो। चलो इसी में रख देते हैं। तो x का मान रखो 35 माइनस वाई बराबर 5, y को इधर लाओ, 5 को इधर ले जाओ, तो 35 माइनस 5 बराबर y, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 30 वर्ष। समझ में आया? और मन करे ना, अभी कॉन्सेप्ट ना क्लियर हुआ हो तो यहां आके देखो, ये आ रहा है 35 वर्ष, यह आ रहा है 30 वर्ष। रहीम की उम्र है 35, x 35 है, ये 30 है, 5 वर्ष का अंतर आया कि नहीं आया? तो कॉन्सेप्ट अगर मन में बैठ गया, दिमाग में बैठ गया, तो क्या होगा? क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। क्लियर है बच्चों? क्या मैं समझा पा रहा हूं अच्छे तरीके से? अगर समझा पा रहा हूं तो कमेंट करके फटाक से बता दो आप कैसा लग रहा है। और सेशन को पूरा एंजॉय करो आप, मजा आएगा। ठीक है ना? मजा आएगा, इसकी गारंटी है। बस क्या करना पड़ेगा? समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, टाइम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है ना? चलो आ जाओ, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम अनुपात पर आधारित, जो चौथा पॉइंट हमारा है, अनुपात, रेशियो। ठीक है ना? अनुपात पर आधारित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रेजेंट टाइम में इनकी उम्र का अनुपात ए व बी की उम्र का अनुपात 4:3 है, 3 वर्ष बाद इनकी अनुपात इतनी हो जाती है, तो वर्तमान उम्र क्या होगी? यही सब पूछा जाएगा, यही तो पूछा जाएगा आपसे। तो ये चीज़ जानने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना पड़ेगा, फिर से पढ़ो,
फिर से पढ़ो। जितनी बार पढ़ोगे उतना गलती कम करोगे, और जितना गलती कम करोगे, एक एक मार्क आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। उस नंबर से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ध्यान से सॉल्यूशन देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, ए व बी की वर्तमान आयु, अभी हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, उस पर योग और अंतर पर आधारित कुछ प्रश्न दे देते हैं, ठीक है ना, लगाने के लिए आपको। अभी कम से कम हम 5 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं लगाने के लिए। चलो आओ, ए व बी की वर्तमान आयु में अनुपात 5:4 है। वर्तमान में अनुपात 5:4 है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। 2 साल पहले उनका अनुपात जो था 4:3 था, 4:3 था। कह रहे हैं ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। अब ए की वर्तमान आयु क्या होगी? वर्तमान अनुपात दिया है, आयु तो दिया नहीं है, कुछ मान नहीं सकते, तो मान लो ए व बी की ए व बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? आयु, चलो पहले अनुपात लिख देते हैं। का अनुपात जो दिया है वो कितना दिया है? वो दिया है बच्चों 5:4। क्या दिया है? 5:4। तो आयु क्या हो जाएगी? ए की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, कुछ मानना पड़ेगा। और ऐसे ही b की जो वर्तमान आयु हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 4x हो जाएगी। ध्यान से देखना, ये अनुपात दिया है ना कि वर्तमान आयु दिया है। क्या बोला मैंने? ये अनुपात दिया है ना कि वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु कुछ मानो कितने का 4 टाइम है? x का 4 टाइम है, 5 टाइम से। 5 गुना किसका है? x का। और किसका? 4 गुना b का कितना है? 4 गुना है किसका? x का। x का 1/4 है अनुपात। क्लियर हो रहा है? तो ध्यान देना ये चीज। तो a की वर्तमान आयु 5x हो जाएगी और b की वर्तमान आयु 4x। अब ध्यान से देखना, दूसरी कंडीशन एक और दिया है इन्होंने एक और कंडीशन दिया है कि कहाँ गया? हाँ, 2 वर्ष पूर्व 4:3 था। 2 वर्ष पूर्व इनकी उम्र पहले चेक करो। वर्तमान आयु तो ये हो गया, अब 2 वर्ष पूर्व यही होगा। ध्यान से देखना, तो 2 वर्ष पूर्व इनकी ए की आयु कितनी हो जाएगी? भाई वर्तमान अगर 5x है तो 5x - 2 हो जाएगी, और b की जो वर्तमान आयु हो जाएगी, 2 वर्ष पहले की उम्र हो जाएगी, वो 4x - 2 हो जाएगी। क्लियर है? फिर क्या कह रहे हैं साथ में देखो, a की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब क्या करो? अब इनके आयु का अनुपात चेक करो। क्या है? इनकी जो 2 वर्ष पूर्व का जो अनुपात है, अच्छा हाँ, पहले कंडीशन तो मैंने लिखा नहीं, 2 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात भी दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है ए की उम्र या वो बी की उम्र बराबर दिया है 4:3। ये ध्यान से देखो क्या लिखा है? ये लिखा है 5x - 2, यानी मैं लिख सकता हूँ 5x - 2 अनुपाते 4x - 2 बराबर 4:3 दिया है। इसको आप चाहो तो बटे में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको आप अगर लिख करके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बराबर 4x - 2, और इसको लिख सकते हो 4/3 के रूप में। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ। तो ये हो जाएगा 3 × 5x - 2 बराबर 4 × 4x - 2। ये हो जाएगा 5 × 3 15x - 3 दूनी 6x, 4 चौक 16x - 4 दूनी 8। ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा? 16x इधर है, 15x इधर ले आओ, यानी कि ये हो जाएगा 16x - 15x - 8 इधर है। अच्छा, 8 को इधर लेके चले जाओ, ठीक है ना। इधर तो 6 माइनस में है ही है, प्लस ये 8 इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 15 में से 16 में से 15 जाएगा तो आ जाएगा x बराबर 8 में से 6 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 आ गया। और वर्तमान आयु पूछ रहा है। अब a का पूछे या b का? किसका पूछा है? a की वर्तमान आयु। ध्यान से देखो, a की वर्तमान आयु आपने क्या कहा है? 5x है, तो 5 × 2 यानी कितना है? जल्दी बोलो, 10 वर्ष है। अगर वहीं b का के लिए पूछा होता तब आप क्या कहते? तब आप कहते 4 × 2 बराबर 8 वर्ष। क्या क्लियरिटी आ रही है बच्चों? क्या आपको क्लियरिटी आ रही है? प्रॉपर वे में एकदम मस्त समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है? कमेंट करो फटाक से।
अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है, मस्त समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है तो फटाक से कमेंट करो, जल्दी 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 जल्दी। ओके, ठीक है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चलो अच्छा एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस पर आपको सॉल्व करने के लिए हम एक ही क्वेश्चन बना के छोड़ देंगे, आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। आपको सॉल्व करना होगा। 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया ना, अब हम ये चौथा क्वेश्चन आपके लिए करेंगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना, जिससे हम अगले कॉन्सेप्ट पे भी आ सकें। चलो आओ, पिता पुत्र की वर्तमान आयु में अनुपात, पिता पुत्र की वर्तमान आयु में अनुपात। अब मान लो पिता की उम्र और वर्तमान उम्र और पुत्र की वर्तमान आयु का रेशियो जो दे रखा है, ध्यान से देखना, वो दिया है 3:1 है। ध्यान से देखना, तो वर्तमान आयु क्या मानोगे, किसी का ये पार्ट है ना, 3 गुना ये है, 1 गुना ये है, यानी कि मैंने कह दिया वर्तमान आयु जो होगी पिता और पुत्र की, वो क्या हो जाएगी, पिता की हो जाएगी 3x और पुत्र की हो जाएगी 1x। ध्यान से देख लिया ना। अब देखो फिर क्या कह रहे हैं, एक और कंडीशन इसी में होगा, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाता है। कितने वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद। अब जब 5 वर्ष बाद, जब 5 वर्ष बाद की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये उम्र हो जाएगा 3x + 5 और ये जो उम्र होगा ये कितना हो जाएगा x + 5। ध्यान से देखना, तो इनका जो अनुपात बन रहा है वो 7:3 का बन रहा है। इसका अनुपात है ये और ये 7:3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मन करे ऐसे लिखो, मन करे ऐसा लिख दो, 3x + 5 डिवाइडेड बाई x + 5 = 7:3, यानी कि 7/3 लिख सकते हो आप, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, फटाक से देखो, 3x + 5 × 3 हो जाएगा = 7 × x + 5। अगर ध्यान से देखो तो 3 3 जा 9x + 5 3 जा 15 = 7x + 7 = 35। 9x में से 7x घटाओ, 9x - 7x = 35 इधर है, इधर 15 लाओगे माइनस में हो जाएगा, तो 9 में से 7 जाएगा 2x = 35 में से 15 घटाओगे तो कितना बचेगा, जल्दी बोलो, 20। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 20/2 यानी 10। समझ में आ गया। यानी कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु किसी का भी पूछा जाए तो क्या आ जाएगा, 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी थी वो देख लेंगे। अभी पहले वर्तमान देख लेते हैं। तो वर्तमान कितना है, ध्यान से देख लो, 3x है यानी 3 × 10 है, यानी कितना था, 30 वर्ष था। तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा, 30 में से 5 घटाओ, 25 वर्ष। जल्दी बोलो, 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। 5 वर्ष पूर्व पूछ लिया वर्तमान आयु, मतलब वर्तमान आयु से 5 साल पहले की पूछ रहा है, क्या फर्क पड़ता है, एकदम मस्त। समझ में आ रहा है ना, जल्दी बोलो, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ फटाक से कि समझ में आ रहा है क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैं आपको पहले क्वेश्चन देता हूँ 1-2, ठीक है ना, पहले क्वेश्चन देता हूँ तब मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, आपको क्वेश्चन देता हूँ, चलेगा ना, चलेगा। थोड़ा सा वेट करो आप, क्योंकि प्रश्न जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक मज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जब तक आप प्रश्न नहीं लगाएंगे तब तक आपको वो सुख मिल नहीं पाएगा। चलो, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र, ध्यान से देखना, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। क्या कहा कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र के आयु के 3 गुने से 3 अधिक है, मतलब पुत्र की उम्र मान लो कितना, x। यहां देखो, मानने का कंडीशन भी समझ में आना चाहिए। पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाने वाली है, x, ठीक है ना, x वर्ष है। अब पिता की चेक करो कितना होगा, कंडीशन ध्यान से पढ़ना, पिता की वर्तमान आयु क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। कह रहे हैं पिता की वर्तमान आयु, क्या, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र के आयु के 3 गुने से 3 अधिक है। पुत्र की आयु अगर x है तो पिता की उम्र 3 गुना से 3 अधिक है। क्लियर हो गया। क्या बोला मैंने कि पिता की जो वर्तमान आयु पुत्र की हमने मान लिया, तो पिता की क्या आयु क्या है, 3 गुने से 3 अधिक है, मतलब 3 से गुणा करो और +3 जोड़ दो,
से गुणा करके 3 जोड़ दो, 3 वर्ष, यानी इतना उम्र है किसकी, पिता की। अब कह रहे हैं 3 वर्ष बाद पिता पुत्र की आयु से 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाता है। 3 वर्ष बाद पिता पुत्र की आयु से 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाता है। क्या बोला, कितने वर्ष बाद, ध्यान से देखना, 3 वर्ष बाद लिखो, 3 वर्ष बाद। अच्छा एक बात बताओ, 3 साल बाद इनकी उम्र क्या होगी, पुत्र की आयु क्या होगी, जल्दी बोलो, x + 3 होगी। पिता की आयु क्या होगी, पिता की आयु 3x + 3 और +3 हो जाएगा। अरे 3 वर्ष बाद 3 और हो जाएगा, यानी अगर मैं बोलूँ 3x + 6 हो जाएगा। बोलो जल्दी, 3x + 6 वर्ष हो गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब थोड़ा सा और देखो, 3 वर्ष बाद ऐसी होने वाली है। फिर क्या कह रहे हैं, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन बना है, इन्होंने क्या कहा कि जो पिता की उम्र है, हाँ पढ़ दूँ फिर से, 3 वर्ष बाद अधिक है। अब अगला देखो, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु को 2 गुने से, पिता की आयु पुत्र के आयु से 2 गुने, मतलब जो पिता की आयु होगी, ध्यान से देखना, पिता और पुत्र, अभी हम बराबर करना सिखा रहे हैं। पिता की आयु पुत्र के आयु से, जब पुत्र की जो भी आयु होगी 3 वर्ष बाद यही होगी, 3 वर्ष बाद यही तो है, यानी x + 3 है। तो जो पिता की आयु होगी, कहाँ गया, हाँ, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु के 2 गुना, पुत्र की आयु का 2 गुना, ध्यान से देखना, 2 गुना, और पुत्र की आयु मतलब x + 3, ध्यान से देख रहे हो ना, आयु से 2 गुना से 10 वर्ष अधिक है, से 10 वर्ष अधिक है। समझ में आ गया ना, ये इतना है, ये इतना है, यानी ये जो है यही तो है पिता की आयु, पिता की आयु यही तो है, x + 6। तो जो पिता की आयु है इतना बराबर पिता की आयु, इतना बराबर पिता, अगर हम पिता की आयु इतना है तो उस समय पिता की आयु कितनी है, इतनी है ना, 3x + 6। समझ में आ गया होगा कंडीशन। अगर ये समझ में आया तो इसको 2 मल्टीप्लाई करो, फटाक से सॉल्व करो, आंसर आएगा। एक तो कंडीशन ये बना हुआ है, यहां से देखो x की वैल्यू आएगी, जैसे x का मान आएगा बेटा, वर्तमान आयु दोनों की निकल जाएगी। क्या करोगे, यहां से x का मान निकालोगे, निकाल देता हूं, लेकिन ध्यान देना ऐसे ही लगेगा, 3 × 2 = 6, 2x + 3 × 2 = 6x + 10 = 3x + 6। तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 16, 2x + 16 = 3x + 6, यानी ये हो जाएगा 3x, और इस 2x को इधर ले जाओ, -2x, और 16 और -6 इधर ले जाओ, तो 10 = क्या हो जाएगा, x, यानी x की वैल्यू अगर 10 आ गया तो ये बच्चा कितना है, 10 वर्ष का है। तो पिताजी कितने हैं, 3 × 10 + 3, यानी 10 × 3 = 30, 3 = 33 साल के हैं। अब इसमें किसी का भी उम्र पूछा गया होता, क्या आप बता पाते कि नहीं बता पाते? अगर आप इसमें पिता का पूछा गया होता या पुत्र का पूछा गया होता तो आपसे लगता कि नहीं लगता? जल्दी बोलो, कमेंट करो फटाक से, कमेंट करो फटाक से। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको, अब मैं लगाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ लिखूंगा, क्वेश्चन ही मैं लिखूंगा, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दूंगा, मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है ना? ध्यान से देखना आप। चलो एक प्रश्न मैं लिखता हूं आपके लिए। 10 वर्ष में एक ही उम्र, 10 वर्ष में एक ही उम्र, प्रश्न लिख रहा हूं, 10 वर्ष में एक की उम्र, 10 वर्ष में एक ही उम्र 10 साल पहले के बी के उम्र से 2 गुनी होगी। 10 साल पहले, 10 साल पहले, क्या 10 साल पहले के बी की उम्र, बी की उम्र से 2 गुनी होगी, से 2 गुनी होगी। क्लियर?
अब आगे देखो, यदि अब ए व बी से 9 साल छोटा है, अब प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, अब मतलब वर्तमान में, अब यदि ए बी से, यही है ना, अब कौन सा क्वेश्चन है भाई, हाँ, अब यदि ए बी से 9 साल छोटा है, 9 साल छोटा है, तो बी की वर्तमान आयु है, तो बी की वर्तमान आयु है। अब ऑप्शन भी है इसमें 3, 4, 5, 6, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष एंड 6 वर्ष। अब इसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्या करना है? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्लियरिटी आ रही है बच्चों? क्या आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन आखिर पूछे कैसे जाते हैं? यह आ रहा क्वेश्चन नंबर 6, आज के सेशन का ये क्वेश्चन नंबर 6 रहा। इस तरीके से आपको समझ में आएगा, लेकिन क्या करो, 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो। एक बार इसको और पढ़ के सुनाऊं मैं, एक बार इसको और पढ़ के समझाऊं मैं कि आखिर ये लगेगा कैसे। देखो, कह रहा है, ध्यान से देखना, 10 वर्ष में ए की उम्र, 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से 2 गुनी है। 10 वर्ष में ए की उम्र, क्या 10 वर्ष में ए की उम्र जो है वो 10 साल पहले के बी की उम्र का 2 गुना है। मतलब 10 साल पहले जो बी की उम्र थी, उस उम्र का आज के दिन किसका, ए का उम्र, उसका 2 गुना है, डबल है। अब यदि क्या हो रहा है, ए बी से 9 साल छोटा है, जबकि वहीं क्या है कि ए जो है, ये जो है वो किससे, बी से कितने साल, 9 साल छोटा है। तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? कंडीशन बनाना है, क्वेश्चन लगाना है, सॉल्व करना है, कमेंट करना है कि ए बी, मतलब ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। समझ में आ रहा है? क्लियरिटी आ रही है? कमेंट करके फटाक से जल्दी बताओ। वीडियो को पॉज करो, रोको और क्या करो, सॉल्व करो, सॉल्व करके हमको आंसर फटाक से कमेंट करो, ठीक है ना। चलो, अब हम आते हैं और कॉन्सेप्ट पे, गुना पर आधारित प्रश्न। अब हम क्या करते हैं, गुना पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं कि गुना के प्रश्न कैसे लगेंगे। जैसे 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है ना। मतलब मेरी उम्र बच्चों की उम्र का 3 गुना है, मेरी उम्र बच्चों की उम्र का 6 गुना है, तो ये कैसे लगेगा, ऐसे क्वेश्चन। या 5 साल बाद इतना हो जाएगा तो कितना गुना होगा, इतना गुना हो जाता है 5 साल बाद तो क्या होगा, है ना। चलो आओ, ए की आयु बी के आयु की दुगनी है। क्या? ए की आयु बी के आयु की दुगनी है, यानी जब मानोगे, अब मानने का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ए की आयु बी के आयु की दोगुनी है, इसका मतलब बी की आयु मानोगे x है तो ए की आयु क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। जिसकी जितनी गुनी होती है उसको पहले मानो, जिसका गुना होता है। तो बी की आयु, ए की आयु बी के आयु की 2 गुनी है, इसका मतलब बी की आयु x है तो ए की आयु 2x हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, फिर देखो, ए की आयु बी के आयु की 2 गुनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी के आयु की 4 गुनी थी। 8 साल पहले चले जाओ, ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। फिर क्या कह रहे हैं, 8 वर्ष बाद, वर्तमान से 8 साल बाद की बात कर रहे हैं, मतलब 2024 से 2032 की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आयु 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी गुनी हो जाएगी। अच्छा, बी की आयु कितनी गुनी हो जाएगी। चलो, बी की वर्तमान आयु पहले मानो, बी की वर्तमान आयु मान लीजिए क्या है, x वर्ष है, x वर्ष है। अब ध्यान से देखना, तो a की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, a की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 2 गुनी है, यानी 2x वर्ष हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, कह रहे हैं 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व। अगर हम 8 साल पहले की बात करें तो ध्यान से देखना, इसकी उम्र 8 साल कम हो जाएगी, इसकी भी 8 साल कम होगी, यानी
ए की आयु क्या हो जाएगी, अच्छा ए पहले लिख दिया, चलो ठीक है, 2x माइनस 8 हो जाएगा। और अगर हम b की बात करें तो क्या हो जाएगा, b की आयु हो जाएगा x माइनस 8 वर्ष। ध्यान से देखना, जब 8 वर्ष पहले की बात होगी तो उम्र घटेगा, और जब 8 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष पश्चात की बात होगी, पश्चात मतलब जुड़ेगा, प्लस होगा, और जब पूर्व की बात होगी तो माइनस होगा। पूर्व मतलब पहले, पश्चात मतलब बाद में। फिर देखो क्या कह रहे हैं, हाँ 8 वर्ष पहले a की आयु b के आयु की 4 गुनी थी। a की आयु, अब a की आयु b की आयु की 4 गुनी थी, यानी a की आयु है 2x माइनस 8 जो है ये बराबर है किसके, 4 गुणे किसके, x माइनस 8 के, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं 8 वर्ष बाद b की वर्तमान आयु हो जाएगी, क्या होगी बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से x की वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा 2x माइनस 8 इक्वल टू 4x माइनस 16। इस 4x को यहीं रखो, ये 2x इधर आ जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, इक्वल टू ये 16 इधर जाएगा तो 16 माइनस 8 हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यानी कि अगर हम x की बात करें तो 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा। x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। यानी कि ध्यान से देखना, इसकी उम्र कितनी है, 4 वर्ष, तो इसकी उम्र कितनी है, सॉरी नीचे वाली की उम्र कितनी है, इसकी उम्र है 4 दूनी 8 वर्ष। बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, जब ये 4 वर्ष का है तो ये कितने का हो जाएगा, 8 वर्ष का है। अब b की, a की वर्तमान आयु इतनी है, b की आयु, अब अभी का नहीं पूछ रहा है, 8 वर्ष बाद क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है 8 वर्ष बाद b की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। तो 8 पहले वर्तमान आयु देखो, 8 वर्ष, हाँ ये आ गया। अब 8 वर्ष बाद, जब ये 8 वर्ष है a, अच्छा इसकी बात कर रहा है, b की पूछा है ना, हाँ b की बात, तो इसमें 8 वर्ष, 4 वर्ष प्लस 8 वर्ष, मतलब बताओ कितने वर्ष का हो जाएगा, b हो जाएगा 12 साल का, और वहीं a हो जाएगा 8 प्लस 8 यानी कि 16 वर्ष। क्लियरिटी आ रही है, क्लियरिटी आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ओके ओके ओके, कमेंट करो फटाक से कमेंट करो, कैसा है कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी कमेंट करो, उसके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बहुत आसान आते हैं, बस क्या करना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 3 बार समझना पड़ेगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है, बार बार याद करा रहा हूं, इसकी स्पीड डबल कर लो, टाइम बच जाएगा, रिवीजन जल्दी हो जाएगा। अगर आपको समझ में ही नहीं आया, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो इसको ऐसे ही स्मूथली देखते रहो। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आ रहा था, अभी तक परेशान हो गए थे, नहीं समझ में आ रहा था एज रिलेटेड क्वेश्चन, तो क्या करना है, इसको मल्टीपल टाइम देखना है, 2 3 4 बार देखना है, ठीक है ना। चलो अब एक क्वेश्चन और भी लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 8 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित के आयु की 2 गुनी थी, क्या, सॉरी 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित के आयु की 2 गुनी थी, यानी रोहित की आयु 2 गुनी थी मोहित से, यानी मोहित की आयु वर्तमान आयु मान लो 10 वर्ष पूर्व, तो पहले वर्तमान आयु मान लो, ठीक है ना। मोहित की वर्तमान आयु x, मोहित की वर्तमान आयु x मान लो, x वर्ष, और रोहित क्या भी मान लो आप, रोहित की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, रोहित का वर्तमान आयु हो जाएगा y वर्ष। अब 10 वर्ष पूर्व कह रहे हैं, 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 10 साल पहले की बात करें, 2024 की नहीं 2014 की बात कर रहे हैं, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु मोहित के आयु की 2 गुनी थी, ध्यान से देखना। तो 10 साल पहले मोहित की उम्र क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो, मोहित हो जाएगा x माइनस 10 वर्ष का, और रोहित हो जाएगा y माइनस 10 वर्ष का। समझ पा रहे हैं आप। अब कंडीशन जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन दे रखा है इन्होंने, वो क्या दिया है कि 2 गुना था, कौन, रोहित की 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित के आयु की 2 गुनी थी। रोहित की आयु कितनी है,
2 गुनी है किसके, मोहित के आयु की, यानी y माइनस 10 इक्वल है किसके, 2 गुणे x माइनस 10 के। आप सोच रहे होंगे कि सर 2 गुनी तो मोहित की रोहित की आयु है, तो फिर मोहित में आपने 2 से गुणा क्यों किया? अरे भाई हमने बराबर किया है इसलिए हमने क्या दिया, यहाँ हमने क्या किया है, बराबर किया है इसलिए हमने ऐसा कुछ लिख दिया। तो ये क्या होने वाला है, सॉल्व करो इसको फटाक से। तो ये हो जाएगा y माइनस 10 इक्वल टू 2x माइनस 20, यानी इस इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2x और y इधर लाओगे तो माइनस y और इक्वल टू हो जाएगा ये 20 इधर जाएगा तो 20 और माइनस 10 यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 10। इसको समीकरण 1 मान लो। क्या करो, इसको समीकरण 1 मान लो। अब क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना, यदि 10 वर्ष बाद 10 साल बाद मतलब 2024 नहीं 2034 की बात की जा रही है, यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए, 10 साल बाद मोहित की आयु, ध्यान से देखना किसकी आयु, मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए, यानी कि वर्तमान आयु x है तो ये उम्र कितनी हो जाए, x प्लस 10 करने पर 40 आ जाए। ध्यान से देखना, वर्तमान आयु इतना है तो 10 वर्ष बाद मतलब इतना बराबर 40 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30, यानी कि वर्तमान आयु कितनी होगी, जल्दी बोलो, मोहित की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 30 वर्ष। तो इसकी अब 30 वर्ष आ गया है। फिर देखो और क्या पूछ रहा है, हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु पूछ रहा है, मोहित की नहीं पूछ रहा है, मोहित की तो इतना आ गया। अब मोहित का निकालने के लिए क्या करो, मोहित में रख दो इसको, तो x का रेशियो नहीं है, यानी कि x का रेशियो यहां मिल जाएगा। देखो ध्यान से देखो इस समीकरण से, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 30 माइनस y बराबर 10, तो 60 और इस माइनस 10 को इधर ले आओ और इस y को इधर, तो y बराबर क्या हो जाएगा 50 वर्ष। और y किसका, रोहित की उम्र। तो अगर इस समय 50 था तो 10 साल बाद क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। तो रोहित की, अच्छा नहीं, वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु ठीक है ना, y बराबर 50 वर्ष। कितना आएगा 50 वर्ष। क्या क्लियरिटी आ गई बच्चों, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं, जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। देख लूँ मैं बराबर आपको दिखाई दे रहा है, एक बार देख लूँ क्या आपको बराबर दिख रहा है, हाँ परफेक्ट 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 दिख रहा है ना, एकदम स्पष्ट, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो जल्दी बोलो, चलो जल्दी बोलो, समझ में आ गया क्या? अगर समझ में आ गया है तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ें, ठीक है ना, जल्दी बोलो। अगर आपको समझ में आ गया है तो थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ, बढ़ूँ। चलो अब इसके बाद के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आपको बाद में सिखाने वाले हैं। वैसे आपको बता दूं मैं, सारे के सारे प्रश्न के सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया है, लेकिन एक छोटी वीडियोस में हम आपको देने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट, जैसे योग अंतर, गुना, इन सबको क्या करने वाले हैं हम एक लेक्चर में देने वाले हैं। एक लेक्चर में छोटा सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। क्या समझाने वाले हैं? सिर्फ कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। बच्चों अगर आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो दूसरों को भी शेयर करो, उनको भी मजा आए, आपकी लर्निंग बढ़ रही है तो उनकी भी लर्निंग बढ़नी चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों।